हेलो बच्चों, आज हम लोग फाइनल अकाउंट में क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे और डिफरेंट वैरायटी के एडजस्टमेंट्स हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो आपकी स्क्रीन में मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि कोई रवि शर्मा है, उसका हम लोगों को प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग P&L और 31 मार्च 2017 की हमको रिपोर्ट तैयार करनी है। डेबिट साइड के आइटम्स एंड क्रेडिट साइड के आइटम ट्रायल बैलेंस के गिवन है एंड एज यू कैन सी द एडजस्टमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग बैड डेट्स, रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, स्टॉक एंड मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटी के एडजस्टमेंट्स हैं। तो वन बाय वन हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आइटम विच वी हैव ड्राइंग्स। तो यहाँ पर को हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि पहले ट्रेडिंग को सॉल्व करें फिर P&L देन बैलेंस शीट। हम लोग जो आइटम गिवन होगा हम लोगों को उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर देना है और देखना है कि जो एडजस्टमेंट है फिर हम लोग उसको साइड बाय साइड करते रहेंगे। तो सब्सिक्वेंटली हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट आइटम इज ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। तो आपको पता है कि ड्राइंग्स आपको कैपिटल में से डिडक्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल, जो भी अमाउंट होगा माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं यहां पर को। ड्राइंग्स आर गिवन 13,000। तो 13,000 की ड्राइंग्स हम लोगों ने लिख दी। नेक्स्ट इज गिवन ओपनिंग स्टॉक 69,780। तो हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 69,780। ओके, नेक्स्ट आइटम इज रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स से सेल्स रिटर्न। तो हम लोग यहां पर को पहले सेल्स लिख लेते हैं, बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स के लिए जगह छोड़ दी है, जब भी आएगा तो हम लोग लिखेंगे 2216। आइटम इज 2216। ठीक है, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स और नेट सेल्स हमारी बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट इज गिवन फर्नीचर एंड नो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। यस, कोई भी डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग नहीं है। तो फर्नीचर है हमारा 5500 का, डायरेक्टली कम अंडर द एसेट्स। तो लिखेंगे यहां पर को फर्नीचर एंड द अमाउंट बीइंग 5500। सो नेक्स्ट आइटम इज कैरेजेस आउटवर्ड। आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट होता है, तो हम लोग यहां पर को कुछ जगह छोड़ के यहां पर से लिखना शुरू करते हैं, टू कैरेजेस आउटवर्ड्स एंड द अमाउंट इज 2900। indirect expenses. Now loan to Varun given on 1st April 2016। तो ईयर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने किसी पर्सन को लोन दिया था और किसी पर्सन को लोन दिया, इट मींस ये हमारा एसेट है। तो यहां पर को लिख देंगे लोन टू वरुण, लोन टू अमाउंट बीइंग 4000। चलिए नेक्स्ट रेंट। और रेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने कोई एडजस्टमेंट देखा था। तो जब भी एडजस्टमेंट आएगा तो हम लोग उसको पहले इनर कॉलम में मेंशन कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टू रेंट। रेंट का अमाउंट है हम लोगों को 3280। अब जो भी प्लस माइनस होगा हम लोग यहां पर को करके उसका आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है देखते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, 1600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस विद डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ओके, ओनर के अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया एंड वेयर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। ओके, और ये कहां इंक्लूड किया गया था, लिस्ट ऑफ डेटर्स। तो ये दो जगह इसका ट्रीटमेंट आने वाला है। द फर्स्ट इज कि भाई ये जो रेंट है ये 1600 का जो हम लोगों को एक्स्ट्रा है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये ऑफिस का रेंट है जो हम लोगों ने गलती से डेटर्स पे लिस्ट कर दिया। तो ये 1600 ऑफिस का रेंट है। तो यहां पर को लिखेंगे हम लोग रेंट एडजस्टेड। 1600 यहां पर को एडजस्ट हो गया तो अमाउंट आ गया 8084। तो अमाउंट हो गया 4880। ठीक है, तो ये 1600 का रेंट हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि ऑफिस का एक्सपेंस था, हम लोगों को साफ साफ पता चला। नेक्स्ट, जब वो गलती करी थी उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये 1600 हम लोगों ने डेटर्स पे लिस्ट कर दिया। तो डेटर्स जो भी है हमारा अमाउंट, डेटर जो भी अमाउंट होगा मैं उसमें से माइनस करूंगा सबसे पहले रेंट एडजस्टेड, और रेंट एडजस्टेड है मेरा 1600। तो यहां पर को आप लोग लिख सकते हो कि इसके आपको ये क्या है, एक्चुअल डेटर्स इक्वल्स टू, हमारे एक्चुअल डेटर्स जो होंगे ना वो 1600 माइनस करने के बाद ही पता चलेंगे हमको। आफ्टर रेंट देयर आर गिवन परचेजेस 85080। तो परचेजेस गिवन है 85080, टू परचेजेस। आफ्टर परचेजेस डेटर्स आर गिवन 16,000। लीजिए डेटर्स आ ही गया 16,000 का। 16,000 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये आ गया आपका बच्चों 400 और ये गया तो 4 और 14,400 के मेरे एक्चुअल डेटर्स हैं। ठीक है, बुक में लिखा हुआ 16,000, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोगों को पता चला कि हमारे एक्चुअल डेटर्स 14,400 के हैं।
नेक्स्ट, आफ्टर डेटर्स बिल्डिंग इज गिवन 8920। तो डेटर्स के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, बैड डेट्स होता है, प्रोविजन होता है, तो मैं यहाँ पर को कुछ छोड़ने के बाद बिल्डिंग यहाँ पर को लिख लेता हूँ 8920, यस 8920, ठीक है 8920 इज माई बिल्डिंग अमाउंट। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 है, दैट इज 800 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो जितना भी हम लोगों ने एक्सपेंस पे किया दैट इज 3816 टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3816। इसमें से बोला जा रहा है कि जो 800 रुपए का है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये आप अगले साल के लिए पे कर चुके हैं, तो ये मेरा हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहां पर को आ जाएगा अमाउंट 3016 और मैं माइनस कर दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बनेगा, हमारा एसेट बनने वाला है। तो मैं यहां पर को लिख देता हूं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 800, ठीक है, दोनों जगह इसकी पोस्टिंग हो गई। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देयर आर गिवन बैड डेट्स, और बैड डेट्स की आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ, एक सीरीज होती है। इसका मतलब बैड डेट्स जब आते हैं तो बैड डेट्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को बहुत उसमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है, मतलब हम लोग को दिखाना पड़ता है। या तो एक तरीका है कि आप डायरेक्टली बैड डेट्स का अमाउंट वर्किंग नोट के थ्रू निकाल दीजिए, या फिर क्वेश्चन के अंदर ही एक ऐसा पूरा सीरीज बना दीजिए जिसमें आप वर्किंग नोट भी समझा सकते हैं। तो इसके स्टेप से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू बैड डेट्स। ये बैड डेट्स वो हैं जो हम लोगों को नोन बैड डेट्स हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसको हम लोग ओल्ड बैड डेट्स मान लेते हैं 1600। इसमें हम लोग अपने न्यू बैड डेट्स को जोड़ेंगे। न्यू बैड डेट्स का मतलब अननोन बैड डेट्स जो हम लोगों को एडजस्टमेंट्स के थ्रू पता चलेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें न्यू प्रोविजंस को जोड़ेंगे, न्यू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, और फिर माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ओल्ड प्रोविजंस का मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई प्रोविजन गिवन होगा तो उसको ओल्ड मानेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन चीजों को ओल्ड और एडजस्टमेंट को गिवन हम लोग न्यू मानेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कैश इज गिवन 248 और यहां पर को लिखेंगे कैश 248 कैश हो गया। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड मतलब हमारा खर्चा है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं इसको टू डिस्काउंट अलाउड अमाउंट बीइंग 1320। नेक्स्ट वेजेस, क्या वेजेस के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है? नो, वेजेस के रिगार्डिंग कुछ नहीं है। 3016 वेजेस के रिगार्डिंग नहीं है, तो यहां पर को लिख लेते हैं 3016 टू वेजेस। आफ्टर वेजेस कैरिजेस इनवर्ड, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 4960 ये भी हमारा ट्रेडिंग के अंदर आ जाएगा। यहां पर को लिखेंगे टू कैरिजेस इनवर्ड। चलिए नेक्स्ट इज गिवन कैपिटल। कैपिटल हम लोगों को क्रेडिट बैलेंस का पहला है 60,000, तो हम लोगों को कैपिटल पता चल गई, अमाउंटेड टू 60,000। आफ्टर द डिडक्शन ऑफ ड्राइंग्स कैपिटल बची हमारी 47,000 की, ठीक है। इसमें अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का अकाउंट होना बाकी है, तो छोड़ देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स 3360। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न 3360 माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न माइनस हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिट तरफ गिवन, इसका मतलब मेरी इनकम है, तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड टू 100 रुपीज। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है। यहां पर को लिख लेते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग 520। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 12,000। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 12,000। अब देखिए जो मैं जिक्र कर रहा था आपको कि प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट इज 4800। तो 4800 जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजंस गिवन है, ये मेरी ओल्ड प्रोविजंस है, तो मैंने इसको डिडक्शंस के अमाउंट में लिख दिया कि 4800 के यहां पर को डिडक्शन होगा। एंड द लास्ट आइटम ऑफ क्रेडिट आइटम इज सेल्स 144,856। 144,856
6 दैट्स इट। देन नाउ अगर कुछ एडजस्टमेंट बचे हैं तो उसको कंसिडर कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग बैड डेट्स, दैट इज 2400। इंक्रीज बैड डेट्स बाय 2400। इंक्रीज बैड डेट्स का मतलब ये मेरे न्यू बैड डेट्स हैं, तो 2400 के न्यू बैड डेट्स पता चले। नाउ अब इसकी सीरीज देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे नोन बैड डेट्स, तो मैं आपको समझा देता हूं कि हुआ क्या था। कि सबसे पहले हमारे पास 14,400 के बैड डेट जो हमारे डेटर्स हैं, दिस इज माय एक्चुअल डेटर्स, इसको अकाउंट करने के बाद ही बता रहा हूं मैं। ये मेरे पास 14,400 का एक्चुअल में डेटर्स हैं, इसका मतलब जो अकाउंटेंट है उसने ये 1600 अमाउंट को इसमें से हटा दिया होगा। तो मेरे पास सबसे पहले कितने डेटर्स होंगे 16,000 के, उसने 1600 का बैड डेट्स को हटा दिया, तो ये बचा कि उसने बता कि 14,400 ऐसा अमाउंट है जो हम लोगों को मिल सकता है। लेटर ऑन ट्रायल बैलेंस बताने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि जो अननोन बैड डेट्स थे वो कितने अमाउंट के थे 2400 के। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई जो हमारा एक्चुअल में गुड डेटर्स हैं वो केवल 12,000 के हैं। ठीक है, तो मुझे इसकी अकाउंटिंग दो बार करनी पड़ेगी। एक बार तो मैंने यहां पर को रिकॉर्ड किया कि मेरे अननोन बैड डेट्स 2400 के हैं या फिर न्यू बैड डेट्स, तो यही चीज मैं यहां पर को भी करूंगा, माइनस करूंगा बैड डेट्स 2400। और जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास अब कितने डेटर्स हैं, जिसको मैं बोल सकता हूं मेरे गुड डेटर्स। माई गुड डेटर्स आर 12,000 रुपीज। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, इसी एडजस्टमेंट में कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 10%, मतलब 10% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज जब हमको पता चल रहा है कि हमारे साल में 3,000 के बैड डेट्स होते ही होते हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना दें या फिर प्रोविजंस में अलग से पैसा इकट्ठा करके रख लें, ताकि ये डेटर्स को एडजस्ट करने में हम लोगों को उस समय कोई दिक्कत ना हो। सेपरेट हम लोग अमाउंट को असाइड रख दे रहे हैं, मतलब ठीक है, तो वही करना है। तो इस बार बोला जा रहा है कि आपको वो उतना अमाउंट बनाना है दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ द डेटर्स, और वो डेटर्स हमेशा गुड डेटर्स का ही प्रोविजन बनाया जाता है। तो माइनस लिखूंगा मैं, माइनस न्यू प्रोविजन, और 12,000 का 10% इज 1200। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा मेरे पास निकल के आएगा 10,800। ठीक है, और यही चीज मैं यहां पर को भी लिखूंगा, मेरे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं 1200 के। ठीक है, अब देखिए जब मैं इन सबको अकाउंट करूंगा तो मेरे पास कितना रुपया बचता है देखते हैं। 1600 प्लस 2400 बिकम्स 4000 एंड दैट इज 5200 इज माय पॉजिटिव बैलेंस, 4800 इज माय नेगेटिव बैलेंस। तो मेरे पास अमाउंट कितना बचा 400 का पॉजिटिव बैलेंस। तो रिगार्डिंग बैड डेट्स आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट मेरे पास अमाउंट निकल के आया 400 का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी एडजस्टमेंट में एक चीज और लिखी हुई है कि आपको डिस्काउंट ऑन डेटर भी देना है 5% का। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब कि जो गुड डेटर्स है, ये भी गुड डेटर ही है मेरा, गुड डेटर्स को हम लोग अलाउ कर रहे हैं 5% का डिस्काउंट कि आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको 5% का आपकी जो भी पेबल अमाउंट है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो ये भी मतलब मेरा एक्चुअल में है तो नुकसान, डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस कर दूंगा, और इसका जब हम 5% निकालेंगे तो आएगा हमारा 540। यह अमाउंट निकल के आ गया 540, और इसको माइनस करके देखते हैं 06210,260। ठीक है, और डिस्काउंट ऑन डेटर एक अलग से खर्चा है हमारा, वो बैड डेट्स के रिगार्डिंग है, ये बिल्कुल अलग से हमारा खर्चा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 डिस्काउंट ऑन डेटर्स अमाउंटेड टू 540। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट हम लोगों का डन हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दैट इज नोन एज 1600 वाला जो रेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। 1600 पेड एज रेंट ऑफ द ऑफिस वेयर डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड विच वर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डेटर्स। ठीक है, ये भी हम लोगों ने अकाउंट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या 1600 यहां पर से माइनस किया, और रेंट में जो हम लोगों ने लिखा था इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक को यहां पर को है, तो हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया था, 1600 दोनों तरफ आ गया। नाउ स्टॉक वैल्यूड एट 6000 डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ऑन 25th March 2017। ओके, तो हम लोगों को पता चल पा रहा है कि कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे स्टॉक्स वर्थ ₹6000 डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय होगा इसका मतलब एक्चुअल में मेरी परचेजेस जो मैंने खरीदा था उसमें से सामान बर्बाद हो गया था, माइनस लिखूंगा, माइनस लॉस बाय स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक जो भी है। तो यहां पर को मेरे नेट परचेजेस जो है ना वो अलग
अमाउंट आएगा, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस लॉस ऑफ स्टॉक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, इस 6000 में से कंपनी ने आपको क्लेम दिया है 3800 का, ठीक है, बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 3800 ओनली एंड द पेड इन अप्रैल 2017। तो हम लोग तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, 31 मार्च 2017 की, और वो जो पेमेंट हम लोगों को मिलेगा वो अप्रैल में मतलब नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो अमाउंट मिलने वाला है एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, मतलब एक्रूड इनकम हो गई, तो हम लोग यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को फ्यूचर में 3800 रुपीज मिलने वाला है, ये मैंने यहां पर को लिख दिया। अब देखते हैं कि हम लोगों को इस इंसिडेंट्स में कितना लॉस हुआ है। 6000 के हमारे एक्चुअल में गुड डिस्ट्रॉय हुए, जिसमें से कंपनी बोल रही है कि आपको 3800 का क्लेम मिल जाएगा। इट मींस इनडायरेक्टली वी आर सेइंग कि 2200 का हमारा क्या हो गया, एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है 2200 का, क्योंकि ये हम लोगों का खर्चा हो गया। कंपनी केवल 3800 देगी, गुड डिस्ट्रॉय है 6000 के, हमारा खर्चा किया हुआ 2200 का। तो हम लोग इसको यहां पर को लिख लेते हैं 2200 टू लॉस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का कितना लॉस हो गया 2200 का। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग मैनेजर्स कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा, साफ साफ लिखा हुआ है कि मैनेजर कमीशन इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो ये इंसिडेंस तभी होगा जब हम लोगों को नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, तो वो तो हम लोगों को तब पता चलेगा जब हम इसकी अकाउंटिंग पूरी कर लेंगे और लास्ट में फाइंड आउट करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट है या फिर लॉस। अगर लॉस है तब कोई मैनेजर को कमीशन नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब हम लोगों को प्रॉफिट है। तो लेट्स चेक कि हमारा अकाउंट हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सारी अकाउंटिंग यहाँ पर को कर ली है। हाँ, तो बच्चों टोटल करने के बाद हम लोगों के पास इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। तो परचेजेस का नेट अमाउंट आ रहा है 75,720 और सेल्स का आ रहा है 142,640। तो जो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो पता चला कि हम लोगों को लॉस हो रहा है यहाँ पर को, और लॉस का अमाउंट है 10,836। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉस हमारा ट्रांसफर होगा या फिर प्रॉफिट जो भी होता है वो नेक्स्ट इमीडिएट उसमें ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज नोन एज P&L अकाउंट। तो हम लोगों ने इस अमाउंट को यहाँ पर को ट्रांसफर कर दिया जो था लॉस 10836, और यहाँ पर को भी हम लोगों को लॉस मिल रहा है जो है नेट लॉस। तो जब इन सबको टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आया 26,092 रुपये, इट मीन्स 26,092। और जैसे हम लोगों ने अभी बोला था कि लॉस के केस में, लॉस के इवेंट में हम लोग मैनेजर को कोई भी कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा तब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो यहाँ पर को हम लोगों को 25,992, इट मीन्स 25,992 का लॉस आ रहा है, और लॉस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अपनी कैपिटल में। तो 60,000 में से ड्राइंग माइनस करी, ड्राइंग जो माइनस अमाउंट है उसमें से हम लोगों ने नेट लॉस माइनस किया, तो इसको लिखेंगे नेट लॉस। लॉस ट्रांसफर करते ही 21,008 रुपीज का हमारा कैपिटल बैलेंस आया, और 520 का रेंट आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स थे। तो 33,528 का हमारा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल आ रहा है, और जब इस सब को टोटल किया तभी भी हमारे पास 33,528 का ही टोटल आ रहा था। इट मींस हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था आपके सामने, जिसमें डिफरेंट तरीके के एडजस्टमेंट से। नेक्स्ट जब हमारा क्वेश्चन आएगा उसमें वैरायटी के मैं एडजस्टमेंट लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें मैनेजर कमीशन का भी हमारा एक एडजस्टमेंट रहेगा। सो अल्टिल देन स्टडीज।